और अगर आप हाउसवाइफ हो, अगर आपसे काम हो पाता है तो आप ज़रूर खुद से सारे काम करो, तो इसका बेनिफिट तो मिलेगा ही, साथ के साथ काम अच्छे से होता है। मैंने ये जूता तक अच्छा नहीं लग रहा तो पहन क्यों रहे फिर? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज का जो वीडियो है वो काफ़ी महिलाओं के मतलब काम आने वाला वीडियो है, इसलिए महिलाएं तो स्पेशली अगर आ गई हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ ज़रूर पूरा देख के जाइएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आप लोग को वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ आज का वीडियो। और सबसे पहले तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ हेयर केयर से, क्योंकि हम लेडीज़ की जो प्रॉब्लम होती है ना वो हेयर से ज़्यादा जुड़ी हुई होती है। तो आज मैं यहाँ पे एक हेयर पैक बना रही हूँ जो कि बहुत ही इजी और सिंपल है और घर की चीज़ों से बन जाएगी। तो यहाँ पे ऑनियन ले ली हूँ मैं 2 और उनको अच्छी तरह से कट करके छिलका निकाल के और ग्राइंडर में इसको मैं पीस के इसका जूस निकालना है, मतलब हमें तो जूस ही हमारे काम आने वाला है। और बाकी जो प्याज है ना, जो जूस निकालने के बाद प्याज बचेगा उसको आप खाने वाली सब्जी में मिला के बना सकते हो, मतलब वो फेंकने की ज़रूरत नहीं है। जब दोपहर की सब्जी बनेगी ना उसमें हम डाल के बना सकते हैं। तो यहाँ पे सारा जूस अच्छे से निकाल लूँगी। और ये जो हेयर पैक बन के तैयार होगा ना, ये अभी जो बारिश वाला मौसम आ रहा है ना हमारा, तो इसमें बालों में ना ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि डस्ट वगैरह और गीले बाल ज़्यादा रहते हैं ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। एक तरह से इसको आप ऑयल बोल सकते हो, हेयर पैक, सीरम भी बोल सकते हैं। तो हाँ, बस एक प्रॉब्लम इसके साथ रहता है कि इसको लगा के आपको 2 घंटे रख के उसके बाद वॉश करना है, क्योंकि प्याज में बहुत ज़्यादा स्मेल होती है ना। तो सारा जूस निकाल लेंगे। और ये जो जैतून का तेल है मैं इसको 1 चम्मच मिला रही हूँ। आप इस जगह पे चाहो तो नारियल तेल मिला सकते हो, साथ में चाहो तो नींबू मिला सकते हो, और मतलब कोई भी ऑयल, जो भी आप हेयर ऑयल लगाते हो ना, जैसे बहुत लोग मस्टर्ड ऑयल लगाते हैं तो उसको भी आप लगा सकते हो। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बस एक ही ऑयल लगाना है। मैं जैसे कई बार अरंडी का जो ऑयल आता है ना वो भी लगा लेती हूँ, वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, उससे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। तो आज तो खैर मैं जैतून का ही तेल लगा रही हूँ। मतलब मैं जितनी बार ऑनियन का जो जूस लगाती हूँ ना उसमें मैं कई बार तो दही भी मिला के लगा लेती हूँ। तो अपने अकॉर्डिंग मतलब मैं चेंज करते रहती हूँ इसको, ऐसा नहीं है कि बस एक ही चीज़ लगा रही हूँ। और इसे अच्छी तरह से मिला के और मैं ना एक डब्बे में रख लेती हूँ। और ये डब्बा मुझे एक थी, मतलब मेरी पड़ोस में रहती थी जब मैं पहले रेंट के घरों में रहा करती थी, तो उन्होंने मुझे दिया था। और ये कितना फ़ायदेमंद है मेरे लिए, मैं अभी तक मतलब इसका यूज़ करती हूँ। इसमें मतलब जो भी आपका पैक है ना उसको डाल लो और फिर बहुत ही आसानी से बालों में लग जाता है। तो सबसे पहले बालों को कॉम्ब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बालों का जो ब्लड सर्कुलेशन है ना उसको बढ़ाना ज़रूरी है, ताकि आपका जो भी ऑयल या हेयर पैक जा रहा है ना वो अच्छी तरह से स्किन के अंदर जा सके। और इसको पूरी तरह से बालों में लगा के अच्छी तरह से हम मसाज देंगे। और जो बालों की जो लंबाई है ना इसमें भी हमें लगा लेना है थोड़ा बहुत, ताकि जो बालों की जो रफनेस है ना वो कम हो सके, स्मूथनेस आ जाती है। तो बस इसे 2 घंटे लगा के रख दूंगी। और साथ में आज ढेर सारे काम करेंगे। और आज आप लोग को बताऊंगी मैं कि एक अच्छा डाइट और एक अच्छी एक्सरसाइज बिना मतलब एक्सरसाइज किए कैसे कर सकते हैं। हाउसवाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उनके पास समय की शॉर्टेज होती है, जो कि आजकल मैं भी इस प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ, क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर नहीं है ना, तो मैं एक्सरसाइज के लिए समय नहीं दे पा रही हूँ। तो मैं कल बात कर रही थी अपने फ्रेंड से, तो उसने मतलब उससे बातें करते करते मुझे ये बात समझ में आई कि कई महिलाएं हैं जिनको एक्सरसाइज करना पसंद नहीं या एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल पाती हैं। तो वो अपना मतलब जो फिटनेस है उसका कैसे ख्याल रखें। तो बहुत ही सिंपल है, घर के अगर आप सारे काम कर रहे हैं तो ऐसी फिटनेस आ जाएगी आपको। क्योंकि मैं भी बहुत लंबे टाइम से सारे घर के काम करती हूँ, इसलिए इस एज में भी मेरी जो बॉडी है ना इतनी ज़्यादा फैटी नहीं हुई है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं स्लिम एंड ट्रिम हूँ, क्योंकि मैं स्लिम एंड ट्रिम बनना भी नहीं चाहती थी, इसलिए जितना मैं चाहती थी उतना है। ओवर फैट मतलब नहीं है बॉडी में। तो वो किस तरह से होता है देखिए, जैसे आजकल तो वॉशिंग मशीन है हर घर में, तो कपड़े नहीं तो हाथों से अगर आप कपड़े धो रहे हैं ना, तो बैठ के स्पेशली अगर आप धो रहे हो तो उससे आपका पेट भी अंदर जाता है, हाथों के जो एक्सरसाइज है ना, जो बहुत मोटा हो जाता है हाथ, वो कम होता है।
तो पहले की लेडीज़ लोग ना इसीलिए इतने मतलब स्लिम ट्रिम होते थे और फिट होते थे कहना चाहिए। पर अब वॉशिंग मशीन है तो मैं क्या करती हूँ, वॉशिंग मशीन तो है लेकिन मैं जो कपड़े खंगालने का काम है ना, वो मैं निकाल के बाल्टी में निकाल के कर लेती हूँ। तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो जाता है और पानी की बचत भी हो जाती है। तो हाउस हेल्पर अगर नहीं है तो ये सारे काम अगर आप कर रहे हैं तो आप फिट रहेंगे। और वीडियो मत बनाएंगे तो क्यों, ये जूता तेरे को अच्छा नहीं लग रहा है? ये इतना तो पहन क्यों रहे फिर? देखने के लिए कैसा लगा? ठीक लग रहा है? हर बेटा अपने पापा का जूता नापता है, मतलब साइज़ पहनना चाहता है क्योंकि पापा की चीज़ें पसंद आती हैं। जैसे बेटियों को अपनी मम्मी की हर ज्वेलरी और साड़ियाँ पसंद आती है ना, वैसे यहाँ पे आयुष भी बचपन से ही अपने पापा के शूज़ पहन के खेला करता था। तो आज उसको नया शूज़ दिख गया तो वो बोला मैं पहन लेता हूँ मम्मी। तो मैं भी बोली ठीक है ले लो अगर हो रहा है आपको। तो अभी उसको वो 1 नंबर कम है, मतलब उसको होता है 9 नंबर और उसके पापा को होता है 10। तो थोड़ा सा ढीला हो रहा था तो वही मैं बोली अगर कंफर्ट है तो पहन लो, तो बोला नहीं थोड़ा सा वो है। तो बस बचपना चल रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अब लग गई हूँ काम पे। तो सेकंड काम है मेरा बर्तन धोने का, क्योंकि बर्तन मैं कल का पूरा है और आज सुबह का बर्तन है, तो इन सबको मैं एक एक करके धो लूँगी। बर्तन धोने में कौन सी एक्सरसाइज होती है आपको बताऊँ? सच बताऊँ तो हाथों की उंगलियों की होती है और पूरे हाथों के मसल्स की तो होती है, और साथ में पेट की होती है। पेट की कैसे होती है? अगर आप खड़े खड़े बर्तन धो रहे हैं तो सिर्फ हाथों की एक्सरसाइज होगी। हाँ, अगर आप इस तरह से बैठ के, अगर आपके यहाँ जगह है, वॉशिंग एरिया है, तो आप इस तरह से बैठ के अगर आप बर्तन धोएंगे ना तो पेट जो है ना वो घुटनों के हेल्प से ना अंदर की ओर दबा रहता है। तो इससे क्या होता है, आपके पेट की एक्सरसाइज होती है। और ये देखिएगा मैं जितनी बार बर्तन धो के इधर रख रही हूँ टोकरी में, तो मैं एक जगह बैठी हुई हूँ लेकिन मूव कर रही हूँ बार बार मैं इधर से उधर। तो इसमें हमारे जो साइड का होता है ना, पसलियों के साइड की चर्बी वो कम होती है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि मैंने, अगर आपसे पॉसिबल है, अगर आपके यहाँ वॉशिंग एरिया बना हुआ है बैठ के बर्तन धोने का, तो आप इस तरह से ही बर्तन धोइए। तो मैं इसीलिए इकट्ठा करके बर्तन को धो रही हूँ कि एक्सरसाइज भी हो जाएगी और काम भी हो जाएगा। हाँ, अगर आपके यहाँ वॉशिंग एरिया नहीं बना है तब तो फिर आपको बेसिन में ही धोना होगा और खड़े खड़े ही धोना होगा। तो यही मेन प्रॉब्लम है, पता है। आजकल की लड़कियाँ चाहे लेडीज़ जो भी है ना, अगर उनका हेल्थ ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो बोलती हैं हम घर का सारा काम करते हैं फिर भी हमारी हेल्थ क्यों बढ़ रही है। तो रीज़न देखो ये है, सही तरीके से काम करना ज़रूरी है। अगर आप खड़े खड़े सारे काम कर रहे हो ना, तो उसमें सिर्फ आपके हाथों की बैंड बज रही है और ज़्यादातर गर्दन की बैंड बजेगी, क्योंकि आपको झुक के काम करना पड़ेगा। तो गर्दन में भी मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, और हाथों का बस एक्सरसाइज होगा उसमें। और इस तरह से बैठ के जब आप काम करते हैं ना, तो आपका जो पेट है वो अंदर की ओर जाता है। और हम लेडीज़ का ना सबसे ज़्यादा जो फैट बढ़ता है वो पेट के ही पास बढ़ता है, जो भी रीज़न हो। मुझे भी पता नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि फ़ैट सबसे ज़्यादा मैं लेडीज़ लोग का देखी हूँ कि पेट के ही पास बढ़ता है। और मेरा पेट इसीलिए कम है क्योंकि मैं ज़्यादातर जो काम है ना, मतलब मैं अभी कुछ सालों से मतलब बाई वगैरह रखने लगी फ़िलहाल। नहीं तो मैं, मतलब मुझे जब प्रॉब्लम आई तब, मेन प्रॉब्लम मेरा क्या है ना, मुझे गठिया है, एथराइड मतलब आर्थराइड का जो प्रॉब्लम होता है ना वो है। तो उसमें क्या होता है, अगर मैं पानी में काम करती हूँ तो मेरे जो हाथों की उंगलियां हैं ना उनमें सूजन आ जाता है और दर्द होने लगता है, और जो भी जॉइंट है ना पेन उन जगहों पे होता है। तो इसलिए मैं अपना हाउस हेल्पर रखने लगी। नहीं तो मैं घर के सारे काम ना, मतलब शादी से पहले भी पापा के घर भी करती थी, और जब ससुराल में भी आई तो मैं खुद से ही सारे काम करती थी। और 2 बच्चे भी हुए मुझे, मैं उनको भी संभालती थी साथ में, इसी पैटर्न में मैं काम करती थी। तो इस वजह से ना मेरा पेट काफ़ी अंदर है आज की एज में भी। मतलब 2 बच्चे हैं मेरे, फिर भी मेरा पेट मतलब इतना ज़्यादा नहीं निकला हुआ है जितना कि आजकल नॉर्मल लड़कियों के भी निकले होते हैं। मतलब जो शादीशुदा नहीं है, जिनके बच्चे नहीं है ना, उनका भी पेट बहुत ज़्यादा निकल जा रहा है। क्योंकि आजकल काम करने का तरीका ना मॉड्यूलर किचन की वजह से बिल्कुल बदल गया है। खड़े खड़े काम करना, पोछा लगाने के लिए मोप आ गए हैं इस तरह के, तो स्टाइलिश मोप की वजह से भी आपका फिगर पूरा बिगड़ रहा है। इसलिए थोड़ा सा उनको अवॉइड करिए और हाथ से बैठ के पोछा लगाइए, झाड़ू लगाइए और बर्तन धोइए। तो बस इन्हीं कामों से ही आपका घर का काम भी हो जाएगा और आपका जो फिटनेस है ना वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, यहाँ तो बर्तन मेरे सारे धुल गए बातों बातों में, और
अभी बारी आ गई है नाश्ता की। तो हस्बैंड जी के लिए तो गरम गरम पराठे दे दी थी, वो तो ठंडे ही खाएंगे क्योंकि लंच बॉक्स में है उनका। मगर बच्चे आज, बड़ा बेटा भी घर पे ही था तो मैंने सोचा कि जब सब खाएंगे तभी फिर गरम गरम बना दूंगी। और यहाँ पे बच्चों के लिए तो मैं पराठे बना रही हूँ, मगर अपने लिए कुछ हेल्दी फूड बनाऊंगी, आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी मैं। तो बच्चों को क्या है कि इनके लिए ज़्यादा फैट मतलब खाने में होना चाहिए, तो इसलिए मैं उनके लिए शुद्ध घी के पराठे, दही रहेगा और थोड़ी सी सब्जी रहेगी। और यहाँ पे पूरे पराठे बनाने के बाद ना दोनों बच्चों के लिए मतलब बना ली मैं नाश्ता। उसके बाद मैं अपने लिए नहीं बनाई मैं क्योंकि मैंने कहा ना अभी आप लोगों से कि मैं कुछ हेल्दी खाऊंगी। तो हम लेडीज़ को ना मतलब सबका तो ध्यान हम रखते हैं, लेकिन अपने लिए हमारे लिए क्या ज़रूरत है। जैसे ऑयली ज़्यादा खाएंगे तो फैट नॉर्मली बढ़ेगा, तो एक्सरसाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए कुछ ऐसी चीज़ें खाएँ जो कि हमारे शरीर की ज़रूरत को भी पूरा करे। और एक एज के बाद ना आपको ज़्यादा विटामिन कंज्यूम करना चाहिए आपकी बॉडी को, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फ्रेश फ्रूट गर्मियों में तो सबसे बेस्ट होता है। तो मैं इसे नाश्ते में ही ले लेती हूँ। सबसे पहले तो उठ के मैं पानी पी लेती हूँ, कभी गुनगुना कभी ठंडा, मतलब नॉर्मल घड़े तक का ठीक है, फ्रिज का पानी नहीं पीती। और उसके बाद फिर अभी कुछ दिनों से मैं अलसी के जो बीज होते हैं ना उनका पाउडर बना के पानी पी रही हूँ, क्योंकि उससे भी हमको ओमेगा 3 मिलता है। तो इस तरह से मैं 2-3 महीने के गैप में ना अपने पानी में कुछ कुछ चेंज करके डालते रहती हूँ। तो फिलहाल अभी तीसरी चल रहा है, और उसके बाद मैं आधे 1 घंटे बाद, मतलब आधा 1 घंटा तो हो ही गया था क्योंकि बर्तन धोते मुझे पौन घंटे लग गए थे। उसके बाद बच्चों का नाश्ता वास्ता बनाई तो पूरे 1 घंटे हो गए थे। तो उसके बाद फिर मैं फ्रूट्स खा लूँगी। हाँ, नहाने का जो काम है, तो जब मैं पूजा करती हूँ ना तो सबसे पहले इन सब कामों को किनारे करती हूँ, नहा के पूजा करके उसके बाद करती हूँ नाश्ता वगैरह। लेकिन फ्रूट्स वगैरह मैं कई बार मतलब बिना नहाए भी खा लेती हूँ, क्योंकि हमारे में कहते हैं ना पूजा वगैरह फ्रूट्स खा के आप कर सकते हो। तो सॉल्ट वगैरह मत लीजिएगा फ्रूट्स में, स्पेशली बता रही हूँ, क्योंकि सॉल्ट लेके अगर आप मतलब नमक लेके खाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं करेगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा आप लोग कि फ्रूट्स को ऐसे ही खाने की कोशिश करिए। और बस नाश्ता हो गया। उसके बाद आज बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा काम होने वाला था, इसलिए नाश्ता भरपेट करने के बाद मैं लग गई डस्टिंग, मोपिंग, जो भी बोल लीजिए। मतलब आज पूरी घर की सफाई चल रही है। तो सफाई में मेन था भी झाड़ू और पोछा ही करना, क्योंकि बाकी सब डस्टिंग में ना जब भी समय मिलता है तो थोड़ा थोड़ा करते रहती हूँ, तो उससे मेरा काम ज़्यादा नहीं बढ़ता। और यहाँ पे साथ में दूध वाले भैया आ गए थे तो दूध ले ली मैं। उसके बाद अपने किचन की सफाई करूँगी। और जो परसों रात में झमाझम बारिश हुई थी ना हमारे यहाँ, उसका नुकसान कल रात में देखने को मिला। कल रात में इतने पंख वाले कीड़े और छोटे छोटे कीड़े आ गए थे ना पूरे घर के अंदर। खिड़कियाँ खुली रह गई थी, तो खिड़कियाँ नहीं खुली थी, जाली वाली ही खुली थी, नेट वाली, लेकिन वहाँ से भी निकल के आ गई थी। तो पूरा आज मतलब किचन में बहुत ज़्यादा कीड़े कीड़े थे। मतलब वो तो रात में जिंदा थे, लेकिन अभी तो सब मरे पड़े थे, तो उनको मैं झाड़ के हटाई। खैर रात में भी एक बार लगा दी थी झाड़ू, फिर भी पंख वंख ज़्यादा रह गए थे, तो उनको अभी मैं साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे झाड़ू अगर ना आप झुक के लगा रहे हो तो वो सबसे बेस्ट है आपकी कमर के लिए। मैंने वो बार बार झुकना, बार बार उठना, इस तरह से ना आपके कमर की अच्छी एक्सरसाइज होती है। तो कभी भी झाड़ू ऐसा नहीं कि बैठ गए हैं और खिसक खिसक के लगा रहे हैं, इस तरह से झुक करके ही लगाइएगा, सबसे सही तरीका होता है। झाड़ू लगाने के साथ साथ पूरा डस्टिंग भी करते जा रही हूँ, क्योंकि फिर नहीं तो उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलेगा कि मैं सोफ़ा और कुशन को भी ठीक करूं। वैसे मैं सोफ़ा कुशन दिन भर करते ही रहती हूँ ठीक, क्योंकि बच्चे हमेशा जब भी बैठते हैं उसको बिगाड़ ही देते हैं। तो चलिए यहाँ पे अच्छी तरह से मैं झाड़ू लगा लूँगी। और आप लोग अपने शरीर का ख्याल ज़रूर रखिए, क्योंकि एक्स्ट्रा फैट यानी एक्स्ट्रा बीमारी, मैं सही बताऊँ तो। और ये देखो इस रूम की कितनी बैंड बजा दिए हैं बच्चे। ऐसा नहीं कि मेरा घर साफ़ सुथरा हमेशा रहता है, उसे साफ़ सुथरा करना पड़ता है मुझे। तो चलिए पहले मैं इसको क्लीन करती हूँ, उसके बाद आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए कुछ इस तरह का लुक आके निकल के आ रहा है मेरे इस रूम का।
पर्दों को इग्नोर करिएगा क्योंकि ये रूम ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, बच्चों की स्टडी के लिए बनाई हूँ और इनमें अभी पर्दे खरीदने हैं। तो जो भी पर्दे थे ना बचे हुए पुराने घर के, बस उन्हीं से मल्टी कलर बना दी हूँ मैं। तो बस यही होता है, हाउस जो वाइफ होती है ना वो घर को इस तरह से ही मैनेज करती हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आ गई हूँ बालकनी में। तो बालकनी की तो कल ही सफाई की थी, इसलिए ज़्यादा कचरा नहीं निकला वहाँ से। और अब इस तरह से पूरा झाड़ू लगाते हुए मैं नीचे बाहर की ओर चली जाऊँगी, क्योंकि उधर भी मैं झाड़ू नहीं लगाई थी सुबह। वैसे तो कई बार मैं सुबह सुबह ही झाड़ू लगा देती हूँ नीचे का, लेकिन आज मैंने पूरी सफाई करनी थी अच्छे से, इसलिए मैं नहीं लगाई थी। तो साथ में झाला भी मारते जाऊँगी और सीढ़ी की भी पूरी मतलब डस्टिंग कर लूँगी। और सीढ़ी के नीचे ना ज़रूर साफ़ सफाई रखिए आप लोग घर के, क्योंकि घर में ना सबसे ज़्यादा कचरा जो होता है ना वो इस तरह के ही एरिया में होता है। इसलिए मैंने ना वहाँ पे कभी कुछ रखा ही नहीं, उसको हमेशा खाली रखती हूँ ताकि वहाँ पे अच्छी तरह से झाड़ू लगा सकूँ। तो जैसे सामान अगर रहता है ना तो फिर आलस आता, फिर वहाँ पे मैं झाड़ू लगाने की सोचती भी नहीं। लेकिन अभी बिल्कुल खाली रहता है तो फटाफट से लग जाता है, 2 मिनट लगते हैं गिन के। और ये जो पूरा इतना काम की ना, ये आपको वीडियो देखने से लग रहा होगा कि 2 मिनट का काम है। मुझे यहाँ पे 12 बजने वाले हैं ये सारे काम करते हुए। मतलब घर इतना बड़ा है ना कि आपको वीडियो में ज़रूर लग रहा होगा कि तो इतना जल्दी जल्दी हो गया फटाफट से, लेकिन नहीं, वीडियो जब आपको मैं एडिट करके दिखा रही हूँ ना, इसलिए आपको लग रहा है कि फटाफट से हो गया, क्योंकि ये सारे काम को करने में ना बहुत समय लगता है। और इतना अगर हम काम कर रहे हैं तो काफ़ी है बॉडी के लिए, फिर आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं बल्कि हेल्दी डाइट की ज़रूरत है। और अच्छा खासा काजू किशमिश भी आप खा सकते हो। हाँ, अगर सुबह आप नाश्ते में ना, जैसे मैं बादाम को भिगो के रख देती हूँ, उनको खा लेती हूँ, कई बार मुनक्का खा लेती हूँ। तो इस तरह से ड्राई फ्रूट्स भी आप ज़रूर खाइए। और अगर आप 30+ हो तो अपने ऊपर पूरी तरह से ध्यान दीजिए। फ़िलहाल यहाँ पे अब मैं आपको सबसे सही और बेस्ट तरीका बता रही हूँ पोछा लगाने का, जिससे कि आपके पूरे बॉडी की एक्सरसाइज होती है, मतलब थाई की, हाथ की, कमर की, पसलियों की, मतलब एक्स्ट्रा फैट निकलता है और पेट तो अंदर चला ही जाता है। आप मात्र 10 दिन पोछा लगाना इस तरह से बैठ के इस पैटर्न में, इसलिए मैं इतना लंबा दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ पाए। इस तरह से ही बैठना है, ऐसा घुटने के बल नहीं बैठना है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं। जैसे मैं अभी बैठी ना, इस तरह से नहीं बैठना है आपको, हमेशा इस तरह से बैठना है जैसे आप टॉयलेट सीट पे बैठते हो ना, बस उस तरह से बैठना है, इंडियन वाले पे, वेस्टर्न वाले पे नहीं। तो इस तरह से बैठ के अगर आप पोछा लगाओगे ना, तो जब आप सोफ़ा के अंदर भी झुकोगे ना, तो वहाँ आपके हाथों की एक्सरसाइज होती है, कमर की तो हो ही रही है, मतलब फुल एक्सरसाइज है। सिर्फ घर के काम से ही हमको कोई ज़रूरत नहीं है जिम जाने की, कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की। हाँ, मेडिटेशन के लिए आप योगा ज़रूर करिएगा, जिसमें लोम विलोम प्राणायाम रखिए, वो काफ़ी सेहतमंद होता है, फ़ायदेमंद होता है। तो बस यहाँ पे क्लीनिंग सारी हो जाएगी। और बच्चों का जो काम है ना, ये देखो, मतलब जैसे ही झाड़ू लगा रही थी तब तक किसी का तब पता नहीं था, लेकिन जैसे ही पोछा लगाऊंगी सारे आना जाना शुरू कर देते हैं। किस किस के बच्चे इस तरह से करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। खैर, बच्चों का काम है, आज वो गंदा करेंगे तभी तो कल फिर से हम लोग एक्सरसाइज कर पाएंगे ना, अपने आप को सेहतमंद बनाने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पे फटाफट से सारे रूम में झाड़ू पोछा हो जाएगा और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्लीन घर कैसा दिखता है ना। मेहनत जब हम करते हैं ना खुद से, तो वो घर किस तरह का लुक आता है वो दिखाती हूँ आप लोगों को। अच्छा लगा ना पूरा क्लीन घर देख करके? तो आप लोग भी अगर खुद से काम करें तो इस तरह से आपका भी घर क्लीन दिखेगा और साथ में आप फिट बन पाएंगे। तो अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनने हैं ना, तो इस तरह से एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा आप लोग भी। तो आ गई हूँ मैं नहा के, और आज का जो काम है सारा वो हो गया है पूरा। और जब तक हाउस हेल्पर नहीं है तब तक मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, वैसे एक्सरसाइज भी हो जा रहा है इसका, ये फ़ायदा ज़रूर मिल रहा है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। और अगर आप हाउस वाइफ हो तो अगर आपसे काम हो पाता है तो आप ज़रूर खुद से ही सारे काम करो, तो इसका बेनिफिट तो मिलेगा ही, साथ के साथ काम अच्छे से होता है। मैंने आज जैसे ना अपना घर मैं क्लीन की हूँ,
तो पूरा घर मुझे लग रहा है क्या साफ़ है। और देखो आज मैं ना अभी तक स्लीपर भी नहीं पहनी हूँ। और जब मेरी हाउस हेल्पर काम करती है ना तो मुझे घर में गंदा गंदा सा लगता ही है। पैर अगर रखती हूँ ज़मीन पे तो डस्ट पता नहीं क्यों लगता ही है मुझे। तो या हो सकता है उसके जाने के थोड़ी देर बाद में चलती हूँ शायद, इसलिए डस्ट लगता होगा। जो भी रीज़न है घर तो साफ़ सुथरा हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा बस हाथों की बैंड बजती है। तो बस आज तो यहीं पे वीडियो को करूँगी एंड। और अगर आप लोग को कुछ भी पसंद आया होगा ना, आप लोग के काम का वीडियो लगा होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आज का आपको पूरा वीडियो। और फिर मिलूँगी नए वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलूँगी। और बस आज के लिए इतना ही। और घर आज क्लीन लग रहा है तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो चलो अभी अब वीडियो एडिट करूँगी क्योंकि आज पूरा दिन मैं बिल्कुल व्यस्त थी और टाइम हो चुका है 4:30 हो चुके हैं। तो बस देखती हूँ कब तक वीडियो अपलोड कर पाऊँगी। जब भी करूँगी आप लोग लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करना। तो चलिए फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।